नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट मैनेजर्स के डेली टास्क क्या होते हैं और क्या स्केड्यूल होता है, एक प्रोडक्ट मैनेजर का दिन कैसा रहता है। तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग डे जाता है प्रोडक्ट मैनेजर्स का, क्योंकि क्लाइंट्स कॉल भी होते हैं, कस्टमर कॉल्स भी होते हैं और रेगुलर होते हैं वो काफ़ी, और इंजीनियरिंग के साथ में भी रेगुलर कॉल्स होते हैं। और सेल्स और प्री सेल्स की हमेशा ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जो भी पेन पॉइंट्स हैं कस्टमर्स के या फिर उन लोगों के जो कि डील नहीं हो पा रही है, उसमें वो हमें सजेशन देते हैं कि किस टाइप से फीचर्स एनहांसमेंट्स और ला सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजर्स। तो ये जो तीनों सेगमेंट हैं, एक कस्टमर क्लाइंट्स मीटिंग्स और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में सेल्स और प्री सेल्स का इन्वॉल्वमेंट और फिर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का इन्वॉल्वमेंट, ये तीनों ही एक दिन में प्रोडक्ट मैनेजर्स को हैंडल करना होता है। तो अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊं तो 30 to 40% दिन का हमारे कॉल्स होते हैं कस्टमर्स के साथ में। अब जो कस्टमर्स होते हैं जैसे अलग अलग हो सकते हैं, कुछ एंटरप्राइज कस्टमर्स हो सकते हैं, कुछ एसएमबी हो सकते हैं, या फिर बिल्कुल ही अगर आपने लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो हो सकता है कि आप स्मॉल सेगमेंट में भी कुछ कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे कि आप एंटरप्राइज कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। एंटरप्राइज कस्टमर्स के पास माना जाता है कि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रोडक्ट एनहांसमेंट्स के लिए वो आपकी तरफ देखेंगे कि कैसे उन लोगों का टाइम रिड्यूस हो जाए। तो इसमें वो बताएंगे कि उनको ऑपरेशनल हैज़ल्स क्या हो रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि किस तरीके से उनके ऑपरेशंस और स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं और अच्छी तरीके से हो सकते हैं। तो वो सारे फीडबैक वो बताएंगे। और ये ज़रूर है कि या तो वो एक हफ्ते में एक बार कॉल होगा या फिर 15 डेज़ या 1 मंथ, पर डिपेंड करता है कि उन लोगों का फीडबैक्स क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस प्रोडक्ट के लिए। तो 30 to 40% आप समझ लीजिए कि एक वीक में बैंडविड्थ जाती है क्लाइंट्स और कस्टमर्स के फीडबैक लेने में और उन्हें टाइमली इंजीनियरिंग में पहुंचाने में। अब मैं सेल्स और प्री सेल्स की बात करता हूँ। बहुत सारे फिक्स्ड अकाउंट्स होते हैं, जैसे एंटरप्राइज में बहुत सारी जायंट कंपनीज़ हैं जहाँ पे कि ऑलरेडी बहुत सारा सेल्स हो चुका है और टेक्निकल सेल्स टीम भी बहुत इन्वॉल्व है। तो वो लोग कॉन्स्टेंटली फीडबैक्स प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। अगर उन मेजर अकाउंट्स में ज़रा भी अगर प्रॉब्लम होगी तो वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो काफ़ी ज़ोर रहता है इस पे कि सेल्स इनेबलमेंट में और सेल्स की तरफ ध्यान दिया जाए, और उसके लिए उन लोगों को ये रिस्पॉन्स टाइम भी ट्रैक होता है कि कितने समय में एक प्रोडक्ट मैनेजर सेल्स टीम को रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है, पूछ रहा है। तो अगर आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, टीम्स है और ज़ूम है, तो उनकी क्लैरिटी के लिए भी कॉल्स होते हैं कि अगर उन लोग कुछ पूछना है कि रोड मैप में ये प्लान आ रहा है कि नहीं, ये फीचर पर्टिकुलर आ रहा है कि नहीं, तो उन लोगों से कम्युनिकेशन सेल्स और प्री सेल्स से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जीटीओ कॉल्स में स्पेसिफिकली सेल्स और प्री सेल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए ध्यान रखना पड़ता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको टाइमली सॉल्व किया जाए और या प्रोडक्ट एनहांसमेंट और जो बैकलॉग है वो रेडी रखा जाए। तो ये हो गया दूसरा तरीका। इसमें 20 to 30% बैंडविड्थ जाता है
जिसमें कि सेल्स और प्री सेल्स के साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहना पड़ता है। तो अभी तक मैंने बताया आपको कि 30-40% कस्टमर्स और क्लाइंट्स का के साथ कॉल्स रहता है, और फिर ऐसे ही 20-30% सेल्स और प्री सेल्स के साथ एक वीक में कॉल रहते हैं। और अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होता है, हालांकि आप देखिए कि वीकली प्रोग्रेस 20-30% इस डोमेन की भी है, जो है वो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में जो भी टीम रहती है उनके साथ में कांस्टेंट टच में रहना पड़ता है। लाइक हर दूसरे दिन उन लोगों से प्रोडक्ट एनहांसमेंट्स का अपडेट लेना रहता है। आपको पता होगा कि बहुत सारे स्क्रम टीम्स को इंजीनियरिंग टीम स्क्रम मॉडल फॉलो करती हैं, जिसमें कि स्प्रिंट्स में काम होता है। स्प्रिंट्स मतलब 14 डेज़ का प्रोजेक्ट्स होते हैं, और उस प्रोजेक्ट्स में वो लोग फिर बाद में अपडेट देते हैं कि ये पर्टिकुलर टेस्टिंग हुई है और इस तरीके से प्रोडक्ट बिहेव कर रहा है। तो वो 14 डेज़ उनको देने रहते हैं, और इसके बीच में अगर उन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग से रिलेटेड, तो वो लोग प्रोडक्ट मैनेजमेंट में फिर से पहुंचते हैं, पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन आप कंफर्म कर सकते हैं क्या कस्टमर से या सेल से, तो जिससे कि उनको एग्जीक्यूशन में हेल्प हो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग को। तो तब वो आते हैं, और इसलिए उनके साथ में इंटरेक्शन डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के साथ में इंटरेक्शन, सेल्स टीम के साथ में इंटरेक्शन, और क्लाइंट्स के साथ में इंटरेक्शन। इसके अलावा भी एक ओवरऑल पीएम के साथ पीएम मीटिंग होती है, जिसमें कि ओवरऑल पीएम्स अपने आपस में बात करते हैं, और कोई भी चेंजेस होता है प्रायोरिटी ऑर्डर्स में तो वहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, और क्या पेन पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब भी उन कॉल्स में डिस्कस होता है। वो इंटरनल कॉल होता है, और उसमें भी रेगुलर अपडेट्स देना होता है। तो जब डेली टास्क की बात करते हैं तो ये 3 एस्पेक्ट्स समझ लीजिए। अगर डेली कॉल्स नहीं भी हैं तो हफ्ते के अंदर ये तीनों सेगमेंट्स में कस्टमर के साथ, कस्टमर या क्लाइंट्स के साथ में कॉल, और सेल्स और प्री सेल्स के साथ में कॉल, और फिर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के साथ में कॉल, ये तीनों एक्टिविटीज़ एक वीक के अंदर डेफिनेटली होती हैं। और इसके अलावा एक और टास्क होता है, वो ये होता है कि आपको ट्रैकिंग करना रहती है अपने प्रोजेक्ट्स की, कि आपके जो प्रायोरिटाइज्ड बैकलॉग हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर कोई भी अपडेट होती है, जैसे कि हम सब लोग जीरा यूज़ करते हैं एटलेशियन का, तो जीरा में अगर कोई भी अपडेट वो सब लोग देख सकते हैं, मतलब इट्स ओपन टू द एंटायर कंपनी। तो प्री सेल्स वाले भी, प्री सेल्स वाले भी, और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग भी, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी। तो उसमें लाइव स्टेटस अपडेट कर देते हैं, ताकि सब देख पाएँ, किसी भी टाइम पे देख पाएँ। कोई देखेगा तो यूएस टाइमिंग देखेगा, कोई इंडियन टाइमिंग में देखेगा। तो उसके कारण कोई भी दिक्कत ना हो, तो उसमें जीरा बहुत हेल्पफुल रहता है, और उसमें पूरे तरीके से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सब डिफ़ाइन करना रहता है जीरा में, कि वो पर्टिकुलर जो बैकलॉग है उस पे किस तरीके से इंजीनियरिंग काम कर रही है। और ऐसे ही इंजीनियरिंग भी अपडेट उसमें करती है जीरा में, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी अपडेट देता है जीरा में, और सेल्स की तरफ से अगर कोई भी फीडबैक आना है तो वो उनको भी एक्सेस रहता है, तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और हम लोग भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड से भी उन लोगों को वो जीरा नंबर दे देते हैं, ताकि कभी भी वो ट्रैक कर पाएँ। तो दोस्तों इसी तरीके से कुछ दिन जाता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपको और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बताता रहूँगा। यहाँ पे उम्मीद है कि आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे मैं डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।